हाई कोर्ट का आदेश है कि हिसार में जितनी अवैध कॉलोनियां हैं सब पर कार्रवाई की जाए और चारों तरफ जिसने भी हिसार में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, खास तौर पर कच्ची कॉलोनियों में, उन सब के लिए एक बड़ी ही चिंता का ये विषय, ये चर्चा, ये न्यूज बनी हुई है। तो साथियों, हाई कोर्ट का क्या आदेश है और उस आदेश से क्या हिसार की जो प्रॉपर्टी है, हिसार का जो मार्केट है, उस पर असर पड़ेगा और हाई कोर्ट के आदेश में क्या कहा गया है और उस आदेश के आधार पर डीटीपी क्या कार्रवाई करेगा, मैं पूरी आपको जो ये खबर है इसका पूरा विश्लेषण हम करेंगे। और दूसरी बात, मैं कुछ ऐसे उदाहरण भी आपको बताऊंगा जिसमें आज से पहले हिसार को छोड़ करके अन्य जगहों के लिए जब हाई कोर्ट ने आदेश दिया था तब उसके जवाब में क्या कार्रवाई डीटीपी के द्वारा की गई। तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई अब पता नहीं क्या होगा या फिर सारी मार्केट रुक जाएगी, सबका पैसा खराब हो जाएगा। ऐसा आप ज्यादा चिंता ना कीजिए। हर एक चीज जो भी होती है अच्छे के लिए होती है और जिन भी साथियों ने हिसार में निवेश किया हुआ है उनको कुछ एक जो बातें हैं आपको अभी करनी है ताकि आपने जो निवेश किया है वो आपका सुरक्षित रहे और जो आपने एक निवेश इसलिए किया था कि उसका रिटर्न मिल पाए, तो वो भी आप चिंता ना कीजिएगा। तो कुछ एक इंस्ट्रक्शन, कुछ एक चीजें ऐसी है जो अभी आपको करनी है। सबसे पहले हम इस खबर के बारे में बात कर लेते हैं कि हिसार में अवैध कॉलोनियों पर हाई कोर्ट का सख्त रुख, डीटीपी को 3 माह में कार्रवाई करने का आदेश दिया और ये कोई जनहित याचिका लगाई गई। कैमरी गांव से ही कोई व्यक्ति है जिन्होंने जनहित याचिका लगाई और हिसार में कई सारे रोड हैं जिनके ऊपर जो कॉलोनीज कट रही है उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई और इसी कार्रवाई करने की मांग को ध्यान में रखते हुए, संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट ने डीटीपी और डीसी हिसार है उनको कुछ उनके आदेश दिए हैं कि इस टाइप से आप कार्रवाई कीजिएगा। तो ये पूरी बात है और इसके अंदर जैसे लिख रखा है, देखिए कि हिसार में कैमरी रोड, तोसाम रोड, राजगढ़ रोड, मिर्जापुर रोड पर जो विकसित हो रहे अवैध कॉलोनियां हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जानी है। अब कार्रवाई क्या होगी उसके बारे में हम बात करते हैं। स्टोरी बहुत सारे अखबार के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक ये खबर जरूर पहुंची होगी और आपने अपने अपने हिसाब से इसका विश्लेषण भी किया होगा। तो ये पूरी खबर है। थोड़ा मैं आपको कुछ और, ये तो पहले दिन की खबर है, उसके अगले दिन क्या खबर है वो आती है। वो पहले दिन की थी, उसके अगले दिन की खबर ये है, खासकर की 13 तारीख की। आज 14 तारीख की हम रात को, शाम को ये वीडियो बना रहे हैं। तो ये 13 तारीख अखबार था और वो जो मैंने पहले दिखाया था आपको वो 12 तारीख का अखबार था। तो इस टाइप से ये, तो इसमें लिखा है कि अर्बन व कंट्रोल एरिया में 6 माह में 41 कॉलोनियों को नोटिस भेजे, शहर में 22 कॉलोनियों पर भी कार्रवाई की। तो ये दिन खबर आती है कि जो डीटीपी है, जो हाईकोर्ट का आदेश आया था उससे शहर के लोगों को लगा कि डीटीपी शायद कुछ काम नहीं कर रहा होगा। तो अगले दिन उस आदेश के बाद में डीटीपी की तरफ से सफाई मान लीजिए या अपनी क्या क्या उन्होंने कार्रवाइयां की उसको सार्वजनिक किया गया। तो उन्होंने लिखा कि पिछले जो 6 माह है उसमें 41 कॉलोनियों को नोटिस भेजे हैं डीटीपी ऑफिस की साइड से और शहर में 22 कॉलोनियां हैं उन पर कार्रवाई भी की। और अब पूरी जो थोड़ी खबर है इसमें वो पढ़ लेते हैं कि क्या कार्रवाइयां हुई, नोटिस भेजी, उसमें क्या लिखा हुआ था। हिसार समेत जिले के 6 अर्बन व कंट्रोल एरिया में अवैध कॉलोनियां तेजी से पनप रही है। कृषि भूमि पर बगैर किसी लाइसेंस के प्लॉटिंग कर अवैध तरीके से कॉलोनियां काटी जा रही है। जिला नगर योजनाकार मतलब डीटीपी विभाग द्वारा इन कॉलोनियों पर कार्रवाई की तैयारी है। कैमरी रोड पर काटी गई अवैध कॉलोनियों को लेकर हाईकोर्ट में डाली गई पीआईएल के बाद विभाग अवैध कॉलोनाइजर्स पर सख्ती की तैयारी में है। विभाग द्वारा हिसार व आसपास के कंट्रोल एरिया में काटी जा रही कॉलोनियों की सूची तैयार की जा रही है। इनको पहले नोटिस और फिर रीस्टोरेशन के नोटिस भेजे जाएंगे। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की डिमांड भी प्रशासन से की गई है। इसके बाद अवैध कॉलोनियों में तोड़फोड़ की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। विभाग द्वारा
हिसार के अलावा हांसी, बरवाला, उकलाना, अग्रवाह, नारनौंद के अर्बन व कंट्रोल एरिया की लिमिट में काटी गई करीब 41 कॉलोनियों को बीते 3 माह में नोटिस भेजे गए हैं। हिसार अर्बन व कंट्रोल एरिया में इस साल 22 कॉलोनियों पर कार्रवाई की गई है। करीब 6 माह में 41 कॉलोनियों को नोटिस भेज दिए गए हैं। कुछ पर कार्रवाई हो चुकी है, बाकी पर कार्रवाई की जाएगी। तो कुछ पर है वो कार्रवाई कर चुके हैं, मतलब वहां के जो रोड वगैरह हैं उनको तोड़ा गया है या फिर जो निर्माण किया गया है उस पर किसी प्रकार से जो डीटीपी ऑफिस कार्रवाई कर सकता है वो कार्रवाई की गई है, ऐसे बात है इसके अंदर। और आगे डीटीपी विभाग द्वारा हिसार के अलावा हांसी, बरवाड़ा, उकलाना, अगवा, नारनौंद के अर्बन व कंट्रोल एरिया की लिमिट में काटी गई 41 कॉलोनियों को बीते 3 माह में नोटिस भेजे हैं। इनमें से कुछ पर कार्रवाई भी हुई है। हिसार अर्बन एवं कंट्रोल एरिया में इस साल 22 कॉलोनियों पर कार्रवाई की गई है। कहां कहां और ये क्या लिखा हुआ है कि यहां अवैध कॉलोनियों का गढ़ है। ज्यादा कॉलोनियां कहां कटी है? कैमरी रोड के अलावा शहर में तोसाम रोड, राजगढ़ रोड, मिर्जापुर रोड, बगला रोड पर अवैध कॉलोनियां काटी जा रही है। शहर के अलावा शहर के अलग अलग एरिया में बगैर लाइसेंस के लिए कॉलोनियां काटने को लेकर डीटीपी विभाग ने सूची तैयार की है। इन एरिया में काटी जा रही कॉलोनियों को भी नोटिस भेजे जाएंगे। अब जो हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगी है, पीआईएल लगी है, उसके बारे में और थोड़ा पढ़ते हैं कि कैमरी रोड पर कट रही अवैध कॉलोनियों को लेकर डाली थी पीआईएल। हाई कोर्ट ने दिए निर्देश। कैमरी गांव में बिना लाइसेंस के कृषि भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनियां काटे जाने के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने जिला नगर योजना कार्य विभाग को 3 माह में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। और कैमरी रोड पर कट रही अवैध कॉलोनियों को लेकर कैमरी निवासी संदीप ने एक पीआईएल दायर की थी। इसमें कई सहकारी समितियों और व्यक्तियों के अलावा डीसी और डीटीपी विभाग को पार्टी बनाते हुए अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनियों पर अंकुश लगाने की मांग की है। तो ये खबर थी। तो पहले हाईकोर्ट का आदेश आया था, उसके अगले दिन डीटीपी ऑफिस के तरफ से बताया गया कि हमने 41 कॉलोनियों पर पिछले 6 महीने में कार्रवाई की है। उनमें जो रोड वगैरह बन रहे हैं या और है उनको तोड़ा गया है, उनको नोटिस भेजे गए हैं। तो इस टाइप से ये कार्रवाई हुई है। ये दोनों खबरें थी। अब एक जो बीच में मैं आप जितने भी साथी जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, चाहे वो अपने हिसार से कैमरी रोड पे किया है, चाहे तोसाम रोड पे किया है, चाहे अपने मिर्ज़ापुर रोड पे किया है, चाहे बालासमंद रोड पे किया है, चाहे बगला रोड पे किया है, किसी भी रोड के ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो एक बार आपको तुरंत कार्रवाई करते हुए माननीय जो हाई कोर्ट है उसके आदेश की पालना करते हुए आपने अगर किसी भी प्रकार से आप अभी निर्माण प्रक्रिया में हैं, आपका निर्माण चल रहा है, तो आप उस निर्माण को तुरंत रोक दीजिएगा। आप सब से पहली एक जो हमें काम करना है, पहला आपका जो मैं कहूँगा कि कम से कम नुकसान हो आपको, उसमें एक योजना बने कि भाई अगर आपने किसी भी कारण से अज्ञानता या फिर आपने इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट हो, तो आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो एक बार आप इन्वेस्टमेंट आपकी है, खरी है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत का मतलब है कि वो ज़मीन जो आपने ली है तो वो तो आपके पास किसी भी आपने चैनल के थ्रू ली है तो वो आपके पास रहेगी। अगर आपके नाम है वो तो नाम रहेगी। उस पर जो निर्माण है वो निर्माण कार्य एक बार आप रोकिएगा। जब आगे प्रोसेस में क्या आगे निर्णय आता है, डीटीपी की तरफ से आता है, कोई कोर्ट की तरफ से आता है, उस तक आपको वेट कीजिएगा, निर्माण कार्य ना कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले 2 या 3 महीनों में डीटीपी ऑफिस की तरफ से रोड तो हमेशा जो कॉलोनियाँ जितनी कट रही थी, कार्ड कॉलोनियाँ, उनके ऊपर रोड तो तोड़े जा रहे थे। तो अब हाई कोर्ट का आदेश है, तो हो सकता है कि जो आपने कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हो उस पर भी कार्रवाई हो पाए। तो सबसे मैं तो आपको यही एक सलाह दूंगा कि एक बार जो भी आप निर्माण कार्य आप कर रहे हो उसको तुरंत वहीं रोक दीजिएगा। एक बार आप अगले आदेश या फिर अगले कोई राजनीतिक रूप से अगर, क्योंकि सारी चीज़ें घूम फिर के
जनता से आती है। हर शासन, हर सरकार, हर शक्ति जनता से पैदा होती है और जनता वोटों के द्वारा ही सरकार और शासन प्रशासन बनाते हैं, उसी से चलता है। तो बड़ी एक जनसंख्या है वो इससे प्रभावित होगी। तो पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से भी इस पे कुछ ना कुछ हस्तक्षेप होगा और आप सब की जो पूंजी है, जो आप सब ने इन्वेस्टमेंट किया है, आपकी क्योंकि आपने जो वोट दे करके जो जनप्रतिनिधि चुने हैं वो भी आपकी तरफ सोचेंगे और कोई ना कोई बीच का सही से रास्ता निकलेगा। तब तक आप अपना जो भी निर्माण कार्य है वो रोकिएगा। मेरी सलाह आपको पर्सनली ये रहेगी। ये हुआ। अब वो एक जो बड़ी बात मैंने शुरुआत में कही थी कि ये जो हाई कोर्ट का आदेश आया है, क्या इससे पहले भी किसी शहर में हाई कोर्ट के आदेश आए हैं? उसके बदले में फिर क्या कार्रवाई हुई है वो भी मैं आपको एक मैंने निकाला है ढूंढ के। और ये वही है, ये इंग्लिश में है, एक्ट अगेंस्ट हिसार इलीगल कॉलोनीज मंथ्स हाई कोर्ट टू डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर। जो डिस्ट्रिक्ट डीटीपी है, डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर डीटीपी को हाई कोर्ट की तरफ से आदेश मिला है कि जो भी इलीगल कॉलोनीज है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए 3 महीने में। तो ये इंग्लिश में है। अब ये देखिएगा, ये एक ऐसा फैक्ट आप सबके लिए ढूंढ के निकाला है कि जिन ने आदेश दिया और उसके बाद में तो गुरुग्राम की डीएलएफ सिटी को लेकर के एक हाई कोर्ट का आदेश आया था। लगभग 4000 अवैध निर्माण वहां पर हुए, उसके खिलाफ आदेश आया। कब आया? फरवरी 2025 में पंजाब व कोर्ट ने गुरुग्राम की डीएलएफ सिटी में लगभग 4000 अनाधिकृत अवैध निर्माणों के खिलाफ 2 महीने में कार्रवाई का आदेश दिया, जिसमें जोनिंग, बिल्डिंग बायलॉज और हरियाणा बिल्डिंग कोड का उल्लंघन शामिल था कि ये चीजें उसमें जो भी कंस्ट्रक्शन को लेकर के जो नियम है उनकी पालना नहीं की गई थी। 4000 अवैध निर्माण हो चुके थे, उनके खिलाफ हाई कोर्ट से आदेश आया था और उनके खिलाफ 2 महीने में कार्रवाई करने का आदेश था। क्या हुआ इस आदेश के बाद? इस आदेश के बाद विभाग ने ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जो था वो रद्द कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी, जो वहां पर बिजली की जो सेवाएं थी उसको बंद कर दिया, पानी की सेवाएं वो हटा दी एंड नोटिस जारी किया। नोटिस जारी करना जैसी कार्रवाइयों की सिफारिश की, लेकिन तत्काल क्रियान्वयन नहीं हुआ। इस टाइप से डीटीपी ने बिजली बंद करने, पानी बंद करने और नोटिस वगैरह जारी हुए, लेकिन उन पर क्रियान्वयन वो तुरंत है वो प्रभावी वो नहीं हो पाई। वो किन्हीं कारणों से हो सकता है, वो राजनीतिक रूप से, चाहे वो दोबारा से उसी मुद्दे को लेकर के लोग कोर्ट में पहुंच गए हों, तो उस वजह से भी कई बार रोक लग जाती है। कुछ समय बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, जिससे कार्रवाई में रुकावट आई। थोड़े दिन बाद लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए, तो फिर उसके सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने की वजह से हाई कोर्ट का जो आदेश उस पर रोक लग गई। अगर डीटीपी विभाग ने ये कार्रवाई की कि उनके जो ऑक्यूपाइड जो करते हैं वो सर्टिफिकेट, जो कब्जा उनका सर्टिफिकेट था वो रद्द कर दिया भी, उन्होंने जिस भी प्रकार से वो भूमि ली थी उस सर्टिफिकेट को उन्होंने रद्द किया, बिजली की सेवाएं हटा दी, पानी की सेवाएं हैं वो बंद कर दी और नोटिस उनको जारी किए गए। कई लोगों पर एफआईआर दर्ज भी हुई, जैसे अभी इसमें डीटीपी की तरफ से कहा जा रहा है। तो पहले जो अखबारों में जो चर्चा आई थी कि हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, तो वो भी एक हिस्सा होता है कार्रवाई का। एफआईआर किसके विरुद्ध होती है? एफआईआर जो कॉलोनाइजर होते हैं या उस कॉलोनी को जो डेवलप करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ डीटीपी है वो एफआईआर दर्ज भी करवा। तो साथियों, ये एक बड़ी जानकारी थी, क्योंकि हम लगातार प्रॉपर्टीज के बारे में आपसे जुड़े रहते हैं, आपको सलाह मशवरा, आप जितनी हमें नॉलेज है, जितना हमें पता है उसके बारे में आपको नॉलेज बताते हैं। तो आपने अगर जो कार्ड कॉलोनीज है जो अभी तक अप्रूव नहीं हुई है, उसमें अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट की गई है
तो बहुत आप घबराइए ना अगर आपने अच्छे प्रकार से अच्छे कॉलोनाइजर से मिलकर के अपनी प्रॉपर्टी ली है। तो एक बार जब तक अगला निर्णय ना आए तब तक मेरी सलाह यही रहेगी कि आप उसको कंस्ट्रक्शन ना कीजिएगा, क्योंकि जो भी आप निर्माण करोगे, कंस्ट्रक्शन करोगे, उसमें डीटीपी की तरफ से कार्रवाई की जा सकती है। तो आगे देखते हैं क्या किस प्रकार से ये जो मामला है रहने वाला है, क्योंकि हजारों नहीं लाखों लोग हैं वो, क्योंकि अगर कार्रवाई होगी तो ना केवल हिसार में बल्कि जैसे हमने पढ़ा था अगरवा, नारनौंद, उकलाना, बरवाड़ा, जितना ये एरिया है पूरा हिसार के सब जगह जितने कस्बे, टाउन, हांसी, जो बस जिसमें भी कॉलोनियां कट सकती है सब के ऊपर ये कार्रवाई होगी। तो ये बहुत बड़ा आदेश भी हाई कोर्ट का और एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है डीटीपी और शासन प्रशासन के लिए कि इनको किस प्रकार से वो हैंडल करेंगे, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ आपको, जनप्रतिनिधि है वो भी लोगों की समस्याएं, लोगों की भावनाएं समझेंगे और इस मामले को किस प्रकार से हैंडल किया जा सकता है उसका कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। तो ये आप सबसे आज डिस्कस करने का मौका था। अभी जितने भी साथी हैं कोशिश कीजिएगा कि जब तक अगला निर्णय ना आए तब तक आप अपनी जो पूंजी है वो सेक्टर है, हालांकि आप सब ने जितनी पूंजियां लगाई है वो कार्ड कॉलोनीज में मजबूरी से भी लगती है बहुत सारी, क्योंकि सबका बजट सेक्टर का नहीं होता, सबका बजट अप्रूव्ड कॉलोनी में जाने का नहीं होता। सरकार ने पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी कि 15,000 जो आवास है, घर हैं, वो सरकार देगी। तो 15,000 घर पूरे हरियाणा में देना ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, जहां हिसार में, अकेले हिसार में लगभग ये मानिए 1 लाख घरों की जरूरत है, 1 लाख आवास की जरूरत है। तो वो पूरे उस प्रकार से कितने शहर हो गए, कितने कस्बे हो गए, कितनी सारी लोगों को जरूरत है आवास की, तो सारी सरकार की तरफ से पूरी नहीं हो रही। सेक्टर और अप्रूव्ड कॉलोनियों में लोग जा नहीं सकते, तो मजबूरी में फिर लोग हैं वो अवैध कॉलोनियों की तरफ या कार्ड कॉलोनियों की तरफ जाते हैं। तो जिन भी साथियों ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, घर बनाने की तैयारी की है, तो एक बार थोड़ा सा आपको वेट करना है, अगला फैसला क्या रहता है उसके बाद में आप अपना निर्णय जरूर करें। एक और जो मैं आपको सलाह दूंगा कि आपकी अगर प्रॉपर्टी आपने जहां कहीं भी ली है, आपको बेचनी नहीं है, सेल नहीं करनी है इस एक माहौल में, क्योंकि आपने जो पूंजी लगाई है वो आपकी खून पसीने की कमाई है। तो बिल्कुल पहले भी ऐसी बहुत सारी कॉलोनियां थी जहां पर डीटीपी की तरफ से या शासन प्रशासन की तरफ से कार्रवाइयां हुई है और बाद में कॉलोनियां अप्रूव्ड भी हुई है। मैं आपको ये बढ़ावा देने की बात नहीं कर रहा, पर मैं आपकी, क्योंकि आपने पूंजी लगाई है तो आप वेट करना है, आपको बेचना नहीं है बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर, क्योंकि कई बार क्या होता है इस प्रकार से जो माहौल बनता है उसमें फिर जो लोग हैं वो डर के कारण या माहौल को देखते हुए अपनी जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है वो फिर आप निकालने लग जाते हो। तो आपको धैर्य के साथ रहना है, कोई ना कोई समाधान अच्छा निकलेगा, आपके पक्ष में निकलेगा, ये आप मान के चलिएगा, क्योंकि सरकार है वो आप सबके लिए है, जितना शासन प्रशासन है वो आप सबकी सुविधाओं के लिए है। तो मैं कार्ड की कॉलोनियों को प्रमोट नहीं कर रहा, पर फिर भी ये जो एक गंभीर समस्या है, आवास की समस्या, ये भी हमारे जनप्रतिनिधियों को पता भी है कि लोग जाएं कहां जाकर के ले। ना तो सेक्टर में वो रिच रही, सेक्टर में 1 लाख रुपए, अगर 100 गज का छोटा सा प्लॉट ले तब भी 1 करोड़ रुपए। अब 1 करोड़ रुपए जो आदमी सरकारी लगा हुआ वो नहीं लेके आ सकता, तो एक 5-4 किले वाला या 5-10 हजार रुपए महीने की नौकरी करने वाला आदमी कैसे सेक्टर या अप्रूव्ड कॉलोनियों में जो अभी आ रही है, अप्रूव्ड कॉलोनी जितने टाउनशिप है उनमें वो प्लॉट नहीं ले पाएगा। तो फिर वो सस्ता अपना आवास ढूंढने की कोशिश करता है और उसकी भरपाई नहीं कार्ड कॉलोनियों में ही वो देखता है। तो ये आप सबको 2 सलाह मेरी आप जरूर मानिएगा। हालांकि मेरे पास इस बात का कोई वो नहीं है कि भाई मैं आपको, पर एक सलाह जो हम लगातार बाजार में रहते हैं उस हिसाब से दे रहा हूँ। एक तो निर्माण कार्य है वो आप अपना रोक दीजिएगा जहां पर भी आप निर्माण कार्य कर रहे हो, और दूसरा अपनी प्रॉपर्टी है वो अभी एक बार इस माहौल में सोल्ड आउट नहीं करनी है, बेचनी नहीं है। तो साथियों ये आप सबके लिए जानकारी थी। अगर आपको रजिस्ट्री के प्लॉट चाहिए, अगर आपको सेक्टर में या हाउसिंग बोर्ड में या अप्रूव्ड कॉलोनी में कम रेट के वाजिब दाम के
आपको प्लॉट चाहिए, और खास करके वो अप्रूव्ड कॉलोनियों में, जो पुराने कार्ड की कॉलोनियाँ होती थी। एक ये देखिएगा, ये भी इसी से जुड़ी हुई खबर है। मैंने एक दिन पहले बनाया था इसके ऊपर वीडियो कि शहर की 32 में से 14 कॉलोनी होंगी नियमित। तो कार्ड की कॉलोनियां 32 थी जिनको शामिल किया गया था, उनमें से 14 कॉलोनी है वो नियमित हुई भी है। तो तभी मैं इसी आधार पे ही जो पुराना इतिहास है, पुराना जो रिकॉर्ड है शहर का, उसी हिसाब से मैंने कहा था कि आपकी समस्या का हल निकलेगा। आपको अपनी जो प्रॉपर्टी है वो सोल्ड आउट बेचनी नहीं है। ये जो अभी का बोल है ये हमेशा नहीं रहेगा, आपके पक्ष में। आपने जो पूंजी लगाई है, अगर लगा भी दी है तो फिर आप थोड़ा कीजिए, धैर्य रखिएगा। तो साथियों, आप सबका बहुत धन्यवाद। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हो। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगी है तो आपको इसको वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जिन भी साथियों को ये हाई कोर्ट के आदेश को लेकर के जो एक चिंता है, एक बेचैनी जो है, उनका कुछ समाधान, उनका कुछ जो क्या किया जाए वो उन तक पहुंच पाए। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर आप यूट्यूब पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथियों बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नमस्कार।